हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो हम क्लास अभी पढ़ रहे हैं 9 to 10 का PYQ कर रहे हैं, आज चौथा क्लास है। जो नए उन लोगों को मैं बता दूं, आज चौथा क्लास है। ठीक है, पहले क्लास में हम लोग 30 प्रश्नों को पढ़े, जो कि 8 प्रश्न इंग्लिश के और 22 प्रश्न हिंदी के थे। दूसरी क्लास में हम लोगों ने 71 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को व्याख्यायित करते हुए पढ़ा, और यह हिंदी के प्रश्न थे। ठीक है, तीसरी क्लास में हम लोगों ने 91 से लेकर 110 तक के प्रश्नों को पढ़ लिया है, वो भी हिंदी के हैं। आज चौथी क्लास में इसमें हम लोग पढ़ेंगे 111 से लेकर 130 तक। ठीक है, और पांचवी क्लास में 131 से लेकर 150 तक के प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लास 6 to 8 और क्लास 9 to 10 ये दोनों पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद से जब ये हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद 11-12 का है, उसके जितने भी PYQ हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो लोग वो क्लास नहीं देखे जाकर अभी देख सकते हैं, क्योंकि जब आप शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गणेश में कौन सी संधि है? संधि पूछ रहा है यहाँ पर। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछता है संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ आपको दिया गया है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं कमेंट करिएगा। अब इसी में पूछा है कि गणेश में कौन सी संधि है, तो गणेश में स्वर संधि है। ठीक है, गणेश में स्वर संधि, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। पराधीन का संधि विच्छेद है। पराधीन का सही संधि विच्छेद क्या है? पर धन आधीन होगा। कहाँ है? ऑप्शन बी में है, पर धन आधीन, पराधीन। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, प्रश्न नंबर 113। नीलकमल में कौन सा समास है? अभी संधि पूछा, अभी फिर समास। नीलकमल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, समास कितने होते हैं? समास 6 होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये 6 समास होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 114। सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? आदमी, मानव, नागरिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका नागरिक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 115। 115 है, सिलेबल। सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द है। वर्ण, अक्षर, पद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा सिलेबल का ऑप्शन बी, अक्षर। 116 नंबर प्रश्न है कि समास के कितने भेद हैं? अभी इसके पहले हम डिस्कस किए हैं समास के कितने भेद हैं। 6, 7, 8, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका 6। कौन कौन से हैं कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। यह स्वादिष्ट फल है। वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेषता बता रहा है, फल की विशेषता बता रहा है कि यह फल क्या है? स्वादिष्ट है, इसलिए यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118। खाक छानना का अर्थ है धूल इकट्ठा करना, धूल साफ करना, दर दर भटकना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका दर दर भटकना। खाक छानना, दर दर भटकना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 119 नंबर प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है। ऊंट द्वारा जीरा खाना, कमजोर हो जाना, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा आपका बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना, ऊंट के मुंह में जीरा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 120, 19 था ना। प्रश्न नंबर 120 में दिया है कि रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है। खरीदारी सदा सांध्यकालीन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह प्रतिदिन किसके लिए निकलता है? उत्तर आपका हो जाएगा वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए। भ्रमण कब किया जाता है? भ्रमण कब किया जाता है? संध्याकालीन में किया जाता है। सांध्यकालीन भ्रमण के लिए निकलता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका, ठीक है। अब तक ये पूछा जाता था कि वाक्य कितने प्रकार के, तो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसके बाद से प्रश्न बना कि एक वाक्य दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि यह कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। अब यहाँ पूछा जा रहा है उन दोनों से एकदम अलग कि वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है। तो एक दूसरे पे जो डिपेंड होता है वहाँ आश्रित होता है, वहाँ क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य में सिर्फ एक ही साधारण वाक्य होता है, आश्रित वाक्य उसमें नहीं होता है। और संयुक्त वाक्य में कई वाक्य मिलकर जुड़े हुए होते हैं और तथा से, तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। हम जब SCERT पढ़ा रहे थे उसमें पूरा विधिवत तरीके से दिया गया है। SCERT हमको लगता है 11th की बुक में दिया गया है कि 10th के बुक में दिया गया है, ठीक है। प्रश्न है 122 नंबर, मारा गया हाय वह। मारा गया हाय वह शुद्ध कीजिए। मतलब ये जो शब्द है आगे पीछे हैं, इसको सही तरीके से अरेंज करना है। वह मारा गया हाय, वह हाय मारा गया, हाय वह मारा गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका हाय वह मारा गया, ठीक है। हाय वह मारा गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 123 नंबर प्रश्न, 123 दिया है, आज रविवार का दिन है। शुद्ध कीजिए। आज रविवार का दिन है। आज रविवार दिन है, आज रविवार है, आज रविवार है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आज रविवार है। आज रविवार है क्योंकि दिन का ही नाम रविवार है, ठीक है। दिन का नाम ही रविवार है, तो रविवार भी दिया और दिन भी दिया, अधिक पद दे दिया है, ठीक है। इसको शुद्ध करना है, यानी आज रविवार है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 124 नंबर प्रश्न है कि संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं। वाक्य में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जोर किस पे पड़ रहा है? बच्चे पर। बच्चा क्या है? क्रिया है? नहीं। विशेषण है? नहीं, संज्ञा है। तो यहाँ संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 125। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। वाक्य में किस पदबंध की योजना है? संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, क्रिया विशेषण पदबंध। अगला है 126 नंबर, वाच्य के कितने भेद हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। वाच्य के कितने भेद हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 होते हैं वाच्य के भेद। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कौन कौन? कर्तृवाच्य,
कर्मवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। गलत है, कर्तृ। अगला है प्रश्न नंबर 127। मुझसे भागा नहीं जाता वाक्य में किस वाक्य की योजना है? किस वाच्य की योजना है? मुझसे भागा नहीं जाता, यह एक वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में किस वाच्य की योजना है? यानी वाच्य पूछ रहा है कि कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, उपयुक्त में से सदिक उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका भाववाच्य। ठीक है, अक्सर जहाँ नहीं शब्द का प्रयोग होता है वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 128। आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। यानी वाक्य के किस आधार पर हम कह सकते हैं कि किस आधार पर वर्गीकृत किया गया जिसमें आज्ञार्थक वाक्य आता है? शैली आधार, अर्थ आधार, संरचना आधार, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसी में एक आज्ञार्थक वाक्य भी आता है। और कौन 7 हैं बताइएगा कमेंट करके। अगला है प्रश्न नंबर 129। संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद किए गए हैं? 2, 3, 5, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर 3 भेद किए गए हैं वाक्य के। संरचना और बनावट के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पर 8। अगला है प्रश्न नंबर 130। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कंप्यूटर, यहाँ पर सबसे शुद्ध है, यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने 20 प्रश्न को पढ़ लिया है। अगले क्लास में फिर हम पढ़ने वाले हैं 131 से 150 तक के प्रश्न को। और यहाँ पर हम लोगों का 9 to 10 का जो PYQ है, प्रश्न पत्र है, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से अगले क्लास से हम लोग पढ़ने वाले हैं 11-12 का। ठीक है, 11-12 का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।